तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, हरा दो ना फिर। हरा के दिखाते। हरा के दिखा दो भाई। 1 करोड़ रुपए का इनाम। आप अगर हमारी माँ को गाली दे रहे हो तो उसमें मैं भी हूँ। मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ देसी टार्जन अंकल। ये सपाटे जो है चालू हो गए हैं। अगर रुद्र को ना रोका जाए तो लगातार रुद्र इसी तरह से सपाटे लगाते रहेंगे और 3000 सपाटे का इनका टारगेट होता है कम से कम। मैंने 365 दिन का हार्ड चैलेंज लिया है, जिसमें मैं 2025 पुशअप करता हूँ, 2025 में क्रंची करता हूँ, 2025 में पंच चलाता हूँ, 2025 में जंप रॉप करता हूँ। चाहता हूँ जो भारत के बच्चे कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए प्रेरणा बनना चाहता है और इसको देख के कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे भी। आपकी सांस जो है फूले नहीं? नहीं, मेरे लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। अरे बाप रे, देखो इसे इतनी देर ये सब किया मगर टच से मच जो सांस है वो फूल नहीं पाया। एक 8 साल के बच्चे ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि बड़े बड़े पहलवान भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो चुके हैं। सुना है कि 3000 सपाटे एक सांस में ही वो बच्चा लगा देता है। जब पुशअप मारने के लिए लगता है वो तो लगातार सुबह से लेकर शाम तक पुशअप मारते ही रहता है। देसी टार्जन को उसने चैलेंज कर दिया है कि अगर मुकाबला करना है तो मुकाबला मुझसे करे। मैं इस वक्त उस बच्चे के मकान के बाहर मौजूद हूँ और उस बच्चे से भी आज आपको मिलाने जा रहा हूं। महाकुंभ में जब वो पहुंचे थे तो महाकुंभ से उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी। वो वीडियो हमने भी देखी थी मगर हमें मालूम नहीं था कि बुलंदशहर की खुर्जा में वो बच्चा रहता है और तोतागढ़ी मोहल्ला कहलाता है ये मुंडाखेड़े में। चलिए मैं मकान के अंदर चलता हूँ, बच्चे से भी बातचीत कराऊंगा और जो बच्चा है घर में प्रैक्टिस करता है, मम्मी और पापा की अगुवाई में वो प्रैक्टिस करते रहता है। पुशअप बराबर जो सपाटे हैं वो लगातार जो है चल रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है उनसे मिलने के लिए भी पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हाजी वहाब है, खुर्जा से हूँ मैं। मैंने इस बच्चे के बारे में अखबार में पढ़ा था क्या हमारे खुर्जे में भी ऐसी सहान है जो हमारे खुर्जे का नाम रोशन करेगी। हमें बहुत खुशी हुई जब हमने सुना कि आप लोग भी आए हो, हम भी आप देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बच्चों को देखने के लिए लगातार लोग इसी तरह से यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। तो ये बच्चे की प्रैक्टिस करने की जगह है और मैं अपने शूज़ यहाँ बाहर उतारता हूँ क्योंकि अखाड़ा चाहे जैसा भी हो वो उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। अब बेटा थोड़ी देर बात कर लें, तुम तो सुबह शाम तो रुकोगे नहीं, इतनी देर जो है हम लोग बात। अच्छा क्या नाम है आपका? जय श्री राम आप सभी को। मैं आपका रुद्र कुमार। इधर आओ बाबू, इधर आओ, ऐसे करके हो जाते हैं ना। हाँ अब बताओ आप जो है कितने पुशअप मार लेते हो, कितने सपाटे मार लेते हो और आपने जो चैलेंज कर दिया देसी टार्जन को, आखिर क्यों आपने चैलेंज किया था? मैंने 365 दिन का हार्ड चैलेंज लिया है, जिसमें मैं 2025 पुशअप करता हूँ, 2025 में क्रंची करता हूँ, 2025 में पंच चलाता हूँ, 2025 में जंप रॉप करता हूँ और अगर मैं सपाटे मारता हूँ तो 3000 से ऊपर मार देता हूँ। अच्छा, और पुशअप कितने मार देते हो? मैं 2025 पुशअप करता हूँ। 2025 पुशअप 2025 यानी कि एक ही सांस में मार देते हो, रुकते भी हो बीच में? थोड़ा बहुत रेस्ट लेके तुरंत स्टार्ट हो जाता हूँ। अच्छा, तो अभी आपने कहाँ कहाँ जो है आपने जीत हासिल भी की थी, जहाँ 300-400 लोगों ने जो भाग लिया था वो भी थोड़ा बताइए। मैंने जिला रोहतक हरियाणा में जाके मैं फर्स्ट आया था। वहाँ पे कहते हैं कि सपाटे के बादशाह है, पर मैं यूपी का चीता हूँ। अच्छा, देसी टार्जन के लिए क्या कहेंगे? देसी टार्जन ने जब चैलेंज किया था कि कोई भी आके मुझसे जो है वो करे, तो फिर आपने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। क्या कहेंगे उनके लिए? उन्होंने हमारी माँ को गाली दिया था। मैं इतने दिनों से इसलिए चुप था क्योंकि वो गाय के बारे में बोल लेते और उन्होंने माँ की दूध के बारे में गाली दिया था, इसलिए मैं चुप नहीं रहा था। इसलिए आपसे चुप नहीं रहा गया? हाँ। क्या कहेंगे देसी टार्जन से? बोल दो। अगर टक्कर देना ही है ना तो चाइना और जापान को दो, हमारी इंडिया को नहीं। अगर लड़ना ही है और चैलेंज देने की ही बात है तो किसी ऐसे पहलवान को चैलेंज दो, चाइना हो जापान हो, जो अपने आप में कुछ बनने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें चैलेंज दो भैया। घर में ही चैलेंज क्यों दे रहे हो? ये कहना है ध्रुव का है। ध्रुव? हाँ। रुद्र नाम है। रुद्र नाम है ना आपका? उम्र कितनी है आपकी? 8 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd C।
तो पढ़ाई लिखाई पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है? नहीं। अच्छा, तो थोड़ा मार के दिखाओ क्या क्या आप करते हो थोड़ा सा। ये सपाटे जो है चालू हो गए हैं। अगर रुद्र को ना रोका जाए तो लगातार रुद्र इसी तरह से सपाटे लगाते रहेंगे और 3000 सपाटे का इनका टारगेट होता है कम से कम पर डे जो है। सर थोड़ा सा आ जाएंगे, आ जाइए। ये पिताजी हैं रुद्र के। कितने सपाटे ये लगाते हैं? अगर सपाटे लगाने की बात आती है तो 3000 से ऊपर सपाटे मारे गए। और ये संकल्प जो ना 2025 को देखते हुए इसने संकल्प लिया है कि मैं 2025 में कुछ करना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ अच्छा दिखाना भी चाहता हूँ। जो भारत के बच्चे कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए प्रेरणा बनना चाहता है। और इसको देख के कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे भी और फिटनेस को आगे बढ़ावा भी देंगे। जैसे कि आज की डेट में देख रहे हैं कि लोग मतलब कि फिटनेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और खास करके हमारे स्कूल में भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जापान को देखिए, क्या नाम है, 3 टाइम वर्कआउट कराते हैं जापान के अंदर, है ना। स्कूल में बीच में रोक के वर्कआउट कराते हैं। इसलिए करवाते हैं कि बच्चे मतलब फिजिकल जो ना मजबूत हो, फिजिकल मजबूत हो। जब तक बच्चा मजबूत नहीं होगा तो मेंटली एतबार से प्रेरणा कहाँ से मिली है बच्चे को? कहाँ से ये सब? एक्चुअली मैं पहले से ही मतलब कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे को था पिताजी का सपना था कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब करे। अब पुलिस में जाए तो मेरी हाइट कम रहने के वजह से मैंने छोड़ दिया। मेरी हाइट कम थी, पिताजी की हाइट बढ़िया है लेकिन मेरी हाइट कम थी, तो मेरा सपना ही रह गया। तो मैंने इसके जब मैं जाता था, जब 3.5 साल का था, इसको रनिंग करने के लिए ले जाता था। 3.5 साल के जब ये थे रुद्र, उस दौरान से आप इनको प्रैक्टिस करा रहे हैं? हाँ, जब 3.5 साल का था तो इसको लेके जाता था। तो इसका अच्छा खासा स्टेमिना देखा मैंने। रनिंग भी मेरे साथ वर्कआउट प्रॉपर करता था, अच्छा खासा। और जिस टाइम जब 3.5 साल का था उस टाइम 400 फ्रंट रोल मारता था। 400 फ्रंट रोल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनआरसी में कहीं भी फ्रंट रोल मार के दिखाओ थोड़ा सा रुद्र। ये फ्रंट रोल मार के दिखाओ। ये देखिए, ये फ्रंट रोल है और साथ में जो है पुशअप है। बैक रोल हो गया। हाँ, बैक रोल भी करके दिखाया। अब तो इसके लिए बहुत आसान सी चीजें हैं। आप इसे 1 घंटा 1.5 घंटा कितना भी इंटरव्यू कर लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, ये चलता ही रहेगा। यानी 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा कितने भी कर लो, कुछ नहीं होगा। तो इतनी देर में आम इंसान अगर करने के लिए कुछ बैठ जाए तो भैया 5 मिनट में सांस जो है वो भर जाते हैं। तो क्या कहेंगे थोड़ा सा, अगर इस तरह से आप करेंगे तो क्या होगा? मैंने जो दिखाया ये सर, मैं तो बिल्कुल जमीन पे लेट जाऊंगा, इससे तो हो नहीं पाएगा। मगर इस बच्चे में बहुत टैलेंट है, इसे बहुत ऊपर तक पहुंचाया जाए। हाँ बिल्कुल। देखिए लगातार जो रुद्र है वो अपनी प्रैक्टिस जिस तरह से डेली करते हैं उस तरह से आपको करते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने चैलेंज दे दिया, बच्चे वाली बात कहें या इनको वाकई जो है बुरा लग गया कि भाई जो हमारे लिए इस तरह माँ की बात जो कही, वो ऐसा है ना, उन्हें एक घमंड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो उन्होंने बहुत गलत बोला। खास करके माँ के लिए नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना ही था तो बाहर के लिए बोलते, जापान हो गया, चाइना हो गया, उनके लिए बोलते। यहाँ पे ये वीरों की धरती है ना। तो अब ये सोच रहे कि खाली धरती नहीं, वीरों की धरती है ये। यहाँ पे 1 से 1 लोग हैं। यहाँ जन्म लेते ही लोग अपने आप में महान है, ऐसा नहीं है। बस उसको दिखाने का रास्ता दिखाने। अभी क्या समझ रहे हैं आप, 8 साल का बच्चा आपको ओपन चैलेंज कर रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। आपको माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। आप अच्छा है कि आप गाय के बारे में बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन माँ के बारे में मत बोलिए। हर कोई माँ का दूध पिया है। बोलना कुछ भी बोलिए, जापान चाइना उनके बारे में बोलिए। अगर आपको लगता है कि माँ के दूध पीने की बात है तो खुला चैलेंज है रुद्र का, आप आके इसके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। मैं पापा ने भी बोल दिया है कि बेटे का खुला चैलेंज है कि देसी टार्जन आके मुकाबला करके तो दिखाए। रुद्र 1 मिनट के लिए बेटा रुक जाओ। अच्छा ये बताओ कि जो जैसे चाइना के बच्चे हैं, जापान के बच्चे हैं, बड़ा उनके अंदर भी टैलेंट जो है होता है। शायद हमने तो इतना ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि आज अगर मैं बुलंदशहर ज़िले की बात करूं तो हो सकता है कि बुलंदशहर ज़िले में तो शायद इनकी टक्कर पे कोई नहीं होगा। तो क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए, उनके साथ में कंपटीशन लड़ पाओगे? हाँ। हैं? लड़ लोगे कंपटीशन? हाँ, लड़ लूँगा। आपकी सांस जो है फूले नहीं? नहीं, मेरे लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। अरे बाप रे, देखो इसे इतनी देर ये सब किया मगर टस से मच जो सांस है वो फूल नहीं पाया। नॉर्मल सी बात है, इतना सा ये हाँ, थोड़ा सा है। हाँ, थोड़ा सही है। अच्छा, मैं तो इसे 5 घंटे करता हूँ वर्कआउट। 5 घंटे? सुबह 5 और शाम को 3 घंटे। सुबह 3 घंटे और शाम को 2 घंटे। सुबह को कितने घंटे करते हैं आप? 3 घंटे। और शाम को?
2 घंटे। अच्छा, क्या क्या खाते हैं आप? क्या इतना सब स्टेमिना करने के लिए आप क्या खाते हैं? मैं खाना नहीं खाता। मेरी मम्मी मेरे को बहुत खाना खिलाने की कोशिश करती है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं कि मैं डाइट में क्या लेता हूँ। मैं अपने डाइट में ड्राई फ्रूट से बने हुए लड्डू खाता हूँ, दूध पीता हूँ, जूस पीता हूँ और फल फ्रूट ये सब खाता हूँ। रोटी नहीं खाते हो? नहीं, रोटी से तो ताकत आती है ना। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा जिद करती है तभी खाता हूँ। हाँ, मम्मा भी जिद करती है मगर थोड़ी बहुत खा लेते हो। 24 घंटे में कितनी बार खा लेते हो? 1 बार 2 बार? 1 बार। कितनी रोटी खा लेते हो? 1 1 रोटी रुद्र खाते हो भी। माँ जब ज़्यादा जिद करे, माँ क्या कहती है बेटा? कैसे करके बोलती है माँ? माँ कहती है कि खाना खा ले, खाना खा ले वरना भूख बहुत तेज लगेगी, फिर खाना नहीं दूंगी। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, मत दो। हाँ, फिर खाना पड़ता है। हाँ। जब ज़्यादा जिद करती है माँ। हाँ। है ना? अच्छा, तो अब देसी टार्जन के लिए एक बार और कुछ कहो, क्या कहना चाहते हो? अगर हमारी माँ को गाली दे रहे हो तो उसमें मैं भी हूँ। मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ देसी टार्जन अंकल। और अगर देना ही है तो अपने घर वालों से नहीं, चाइना और जापान को दो। तो भैया फिलहाल तो देसी टार्जन से सीधा सीधा कह दिया है 8 साल के रुद्र ने कि अगर चैलेंज देना है तो सिर्फ बाहर वालों को दो, घर वालों को नहीं। घर वालों में मैं भी यहाँ पर हूँ, आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है रुद्र। चलिए खैर, फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि रुद्र बुलंदशहर ज़िले की आन बान शान है और बहुत हम कामना करते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि जो रुद्र है बहुत आगे तक जाए, अपने देश का नाम रोशन करे।